परेशान होकर बैठा ही था कि तभी उसे उस पत्थर में कुछ हलचल सुनाई देती है जिसे वो पिछली रात उस जंगल से उठाकर लाया था। हम देखते हैं कि जिसे वो इतने समय से पत्थर समझ रहा था वो असल में एक अंडा था। उस अंडे में से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे देखकर एरागोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जैसे ही उसे सहलाने के लिए उसके सिर पर अपना हाथ रखता है, हम देखते हैं कि गैल्बाटोरिक्स, उसके सेनापति यानी कि वो जादूगर और कुछ और लोगों को विजन्स आने लगते हैं। उन्हें पता चल गया था कि उस ड्रैगन ने अपना राइडर ढूंढ लिया है और संभावना है कि वो राइडर आने वाले काल में गैल्बाटोरिक्स के खिलाफ जंग की शुरुआत करे। वो इस चिंगारी की आग बनने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो सोर्सरर को उस लड़के को खत्म करने के लिए कहता है। एरागोन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उस ड्रैगन को छूने की वजह से उसके हाथ में एक निशान बन गया था। उसे पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब से वो उस ड्रैगन का मालिक था। एरागोन उसे कुछ खाने के लिए देता है पर उसे तेज तर्रार चूहे खाना पसंद था और देखते ही देखते वो अस्तबल के सभी चूहों को सफा चट कर जाता है। एक रात जब वो गांव वालों के बीच टहल रहा था तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। इस आदमी का नाम ब्रॉम है और ये अक्सर शराब पीकर गांव वालों को गैल्बाटोरिक्स के बुरे कामों के बारे में बताया करता था। वो कहता है कि गैल्बाटोरिक्स एक ड्रैगन राइडर था, लेकिन उसने अपने बढ़ते अहंकार के चलते सभी ड्रैगन राइडर्स को खत्म कर दिया। न ड्रैगन्स बचे और न ही राइडर्स, और तब से ही वो पूरी सल्तनत पर राज करता है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, गार्ड उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं क्योंकि वहाँ राजा के खिलाफ बोलना सख्त मना था। एरागोन को खत्म करने के लिए वो सॉर्सरर अपने मरे हुए सैनिकों को फिर से जिंदा करता है और वो निकल जाते हैं उस ड्रैगन राइडर की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ एरागोन अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाता है। उसे लगा कि इस काम में बहुत समय लगने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ड्रैगन जैसे ही खुले आसमान को देखता है वो उड़कर दूर चला जाता है। एरागोन उसे आवाज लगाकर वापस आने को कहता है, पर जब वो वापस नहीं आता तो उसे लगने लगा कि उसने उसे खो दिया। एरागोन निराश होकर जा ही रहा था कि तभी उसके हाथ पर बना वो निशान चमकने लगता है और वो ड्रैगन उसके पास लौट आता है। एरागोन देखता है कि वो ड्रैगन बड़ी हो गई थी और अब वो उससे बात भी कर पा रही थी। ड्रैगन उसे अपना नाम सफीरा बताती है और उसे कहती है कि तुमसे मिलने के लिए मैंने हजारों सालों तक इंतजार किया। एरागोन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास एक ड्रैगन है और वो उससे बात भी कर सकती है। उसे ड्रैगन्स के बारे में और जानना था, इसलिए वो ब्रॉम से मिलने जाता है, लेकिन ब्रॉम उससे कहता है कि उसने ड्रैगन्स के बारे में झूठ बोला, वो बस किस्से और कहानियां हैं। एरागोन ने अगर सफीरा को ना देखा होता तो शायद वो उसके झूठ पर यकीन कर लेता, लेकिन वो जानता था कि ब्रॉम उसे झूठ बोल रहा है। उसे लगा कि ब्रॉम राजा से डर गया, इसलिए वो उसे कायर कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर जाते वक्त उसे रास्ते में कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। एरागोन देखता है कि कुछ काली परछाइयां गांव वालों से उसके घर का पता पूछ रही थी। वो समझ जाता है कि ये उसे मारने आए थे और उसके परिवार की जान को भी खतरा है। एरागोन तुरंत अपने घर की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में सफीरा उसे पकड़कर उसे उसके घर से दूर ले जाती है। वो कहती है कि वहाँ उसकी जान को खतरा है, हमें यहाँ से भागना होगा। एरागोन को अपने डैड को बचाना था, इसलिए वो सफीरा से लड़ने लगता है, जिसके बाद सफीरा उसे उसके घर छोड़ देती है। उसने पहुंचने में देर कर दी थी और वहाँ पर उसे उसके पिता का मृत शरीर मिलता है, जिन्हें उस सॉर्सरर की भेजी आत्माओं ने मार दिया था। एरागोन अपने पिता की मौत का जिम्मेदार सफीरा को ठहराता है क्योंकि उसी ने उसके पिता को आगाह करने से रोका था। वो कहता है कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना, जिसके बाद सफीरा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एरागोन उनकी लाश के पास बैठकर रो ही रहा था कि तभी वहाँ पर ब्रॉम आ जाता है और वो उसे तुरंत वहाँ से चलने को कहता है। ब्रॉम उसे समझाता है कि उसकी जान को सच में खतरा है, जिसके बाद वो उसके पिता की लाश का अंतिम संस्कार करके वहाँ से दूर चले जाते हैं। ब्रॉम उसे कहता है कि अपने ड्रैगन को बुलाओ, लेकिन एरागोन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई है और वो दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। उसके मन में अपने ड्रैगन के लिए इतनी नफरत देकर ब्रूम उसे समझाता है कि सफीरा ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम चाहकर भी सॉर्सरर की भेजी हुई आत्माओं से नहीं लड़ पाते और उनके हाथों मारे जाते। एरागोन उसे कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं उस सॉर्सरर और उसके भेजे लोगों से अकेले लड़ सकता हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर ब्रूम को उसके अंदर एक बेवकूफ लेकिन बहादुर लड़के की झलक दिखाई दी। वो कहता है कि तुम सॉर्सरर को नहीं मार सकते, मारोगे भी कैसे, उसका शरीर एक परछाई है। वो कहता है कि दुआ करो कि सॉर्सरर तुम्हें ना ढूंढ ले, क्योंकि गैल्बाटोरिक्स ने उसे यही काम सौंपा है। एरागोन राजा के खिलाफ बगावत करने वाले लोगों की एकमात्र उम्मीद था और उसे उन लोगों तक पहुंचाना ब्रॉम की जिम्मेदारी थी। वो उससे पूछता है कि तुम ड्रैगन्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, उस रात तुम ही थे जिसने मुझे कहा था कि ये बस किस्से कहानियां हैं। ब्रॉम उसे कहता है कि उसने बहुत कुछ देखा है और तुम उसके बारे में अभी ना ही जानो तो ठीक होगा। एरागोन सफीरा को बुलाने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि सफीरा उसके पास लौट आती है। एरागोन अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सफीरा उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। वो जानती थी कि किसी से प्यार करना कैसा होता है और वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। ब्रॉम जब सफीरा को देखता है तो वो उसकी बनावट की तारीफ करता है। उसने इतना सुंदर ड्रैगन पहले कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि एक ड्रैगन तभी जन्म ले पाता है जब उसे उसके राइडर के आसपास होने का एहसास होता है, फिर चाहे उसके लिए ड्रैगन को कितना भी इंतजार करना पड़े, जैसे कि सफीरा ने किया था। ब्रॉम उसे समझाता है कि तुम गैल्बाटोरिक्स के सबसे आसान शिकार हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ सफीरा भी मर जाएगी, इसलिए तुम्हें जल्दी से ड्रैगन की सवारी करना सीखना होगा ताकि हम बागियों के ठिकाने तक पहुंच सकें। वो कहता है कि ड्रैगन राइडर बनना तुम्हारी किस्मत है और उस सॉर्सरर और उसके राजा को हराने के लिए बागियों को तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ वो जादूगर एरागोन के पूरे गांव को जला देता है और अपने लोगों को उसकी गर्दन लाने को कहता है। ब्रॉम कहता है कि उन्हें बागियों तक पहुंचने में 5 दिन का समय लगेगा और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सॉर्सरर की नजर में नहीं आना है। वो सफीरा को उन पर नजर रखने को कहता है और चाहता था कि वो सूरज ढलने के बाद ही उनसे मिलने आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सॉर्सरर के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है। वहाँ से निकलते वक्त एरागोन कुछ लुटेरों को देखता है। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ब्रॉम उसे कहता है कि ये लोग कभी गैल्बाटोरिक्स के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब ये उसके साथी हैं, इसलिए हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए। उसकी हर बार भागने की आदत एरागोन को राज नहीं आती और वो उसे कायर समझने लगा था। उसे लगा कि वो उससे ज्यादा बहादुर है, लेकिन ब्लूम उसे कहता है कि अभी तुम तैयार नहीं हुए और अगर तुम्हें अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना है तो एक बार मुझसे मुकाबला करके देखो। एरागोन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो जैसे ही उसे लड़ना शुरू करता है, ब्लूम उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और कहता है कि देखा ना, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम अभी तैयार नहीं हो।
वो दोनों जंगल में रुककर सुबह होने का इंतजार करते हैं। एरेगन देखता है कि व्लॉम बड़ी आसानी से 2 पत्थरों को रगड़कर आग जला देता है। वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन ब्लॉम उसे कुछ नहीं बताता। एरेगन को लगने लगा कि ब्लॉम उस पर भरोसा नहीं करता, पर सफिरा उसे समझाती है कि हमें पहले उस पर भरोसा करना होगा। वो दोनों चलते चलते गांव में पहुंचते हैं। ब्लॉम उसे कुछ खाने का सामान इकट्ठा करने को कहता है और कहता है कि यहाँ किसी से बात मत करना। गांव में एरेगन की मुलाकात भविष्य बताने वाली लड़की से होती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है और उसका हाथ देकर उसे बताती है कि तुम खास हो, लेकिन तुम अपनी असली शक्तियों से अनजान हो। उसकी हाथ की लकीरें बता रही थी कि उसकी किस्मत उसका पीछा कर रही है और मौत की मनहूसियत जल्द ही छाने वाली है। एरेगन अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसके बाहर आते ही सॉर्सरर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। ब्लॉम उसे उन लोगों से बचा लेता है और कहता है कि सुनहरा भविष्य देखने के लिए इंसान को जिंदा रहना पड़ता है। ये तुम्हें उस लड़की ने नहीं बताया। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी पूरा का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता है। एरेगन उनके ऊपर तीरों से हमला करता है, लेकिन उसका फेंका हुआ एक तीर जादू की वजह से बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उस हमले में सॉर्सरर के सभी लोग मारे जाते हैं। एरेगन की जब आँख खुलती है तो ब्लॉम उसे बहुत दूर ला चुका था। उसने कल रात जो किया उसके लिए तो एक सपने जैसा था। ब्लॉम उसे बताता है कि ड्रैगन राइडर्स जादू कर सकते हैं और तुमने भी कल वही किया था। इससे पहले एरेगन खुशी के मारे उछलने लगता। ब्लॉम उसे समझाता है कि जादू एक ड्रैगन राइडर का आखिरी हथियार होना चाहिए। राइडर उतना ही जादू का इस्तेमाल कर सकता है जितना कि उसका शरीर सह सके। अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश की तो तुम लड़ाई के बीच में बेहोश हो सकते हो, या शायद उससे भी बुरा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें वो जादुई शब्द सिखा सकता हूँ, लेकिन अपनी ताकत का अंदाजा तुम्हें खुद लगाना होगा। अब क्योंकि वो दुश्मन की नजर में आ गए थे, इसलिए उन्हें पहाड़ी पार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। ब्लॉम कहता है कि अगर तुम उड़ना सीख जाओ तो इससे काफी मदद हो जाएगी। एरेगन की पिछली उड़ान बहुत खराब गई थी, इसलिए वो दोबारा ड्रैगन की सवारी नहीं करना चाहता था, पर सफीरा उसे हौसला देती है और कहती है कि अगर तुम कोशिश करो तो कर सकते हो। एरेगन उसकी बात को मानकर सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सफीरा उसे पूरे आसमान की सैर करवाती है। वो कहती है कि अगर तुमने अच्छे से सवारी करना सीख लिया तो तुम कहीं भी बैठकर दुश्मन से लड़ाई कर सकते हो। एरेगन उसकी पूंछ तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें बहुत खतरा था। व्लॉम ने उसे जो शब्द बताए थे, एरेगन जब उन्हें बोलता है तो जादू की वजह से उसकी आंखें सफीरा की आंखों से जुड़ गई थीं और वो कई किलोमीटर तक बिना परेशानी के देख पा रहा था। वो हवाई सवारी कर ही रहा था कि तभी उसे उस जादूगर के सिपाही दिखाई देते हैं जो व्लॉम को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वो सफीरा को उनके नजदीक चलने के लिए कहता है और इस बार वो खुद उनका सामना करना चाहता था। एरेगन के कहने पर सफीरा जरूरत से ज्यादा नीचे उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाती और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। उन आत्माओं ने एरेगन पर हमला कर दिया था, लेकिन उसका सीखा हुआ जादू उनसे लड़ने में कुछ खास काम नहीं आता। ब्लॉम की वजह से वो एक बार फिर मारे जाने से बाल बाल बचता है। गिरने की वजह से सफीरा को बहुत चोट आई थी। ब्लॉम एरेगन की हरकत से उस पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि तुम्हारी लापरवाही सफीरा की जान ले सकती है। एरेगन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन तभी वो व्लॉम के हाथ पर वही निशान देखता है जो उसके हाथ पर था। इसका मतलब व्लॉम भी एक ड्रैगन राइडर है। एरेगन पूछता है कि तुम्हारा ड्रैगन कहाँ है, जिस पर व्लॉम उसे बताता है कि उसे किसी ने मार दिया। वो उसे वो तलवार दिखाता है जिससे उसके ड्रैगन की मौत हुई थी और कहता है कि ये उस आदमी की तलवार है जिसने मुझे धोखा दिया था और मैंने उसे मारकर उससे ये हासिल की है। गिल्बर्ट ने सभी ड्रैगन राइडर्स को मार दिया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एरेगन ड्रैगन राइडर्स का सुनहरा दौर वापस लाएगा। वहीं सॉर्सरर बार बार अपने लोगों की नाकामी से तंग आ चुका था और उसकी नाकामी गिल्बर्ट के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। हम देखते हैं कि आर्या अभी तक जिंदा है और अपने जादू का इस्तेमाल करके सॉर्सरर उसकी मदद से एरेगन के सपनों में जाता है। वो एरेगन को एहसास दिलाता है कि आर्या को उसकी जरूरत है और उसे जल्द ही आना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब एरेगन की आंख खुलती है तो उसे आर्या की चिंता होने लगती है। वो उसे ना कभी मिला और ना ही कभी देखा, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने के लिए वापस चलने की जिद करने लगता है। व्लॉम उसे समझाता है कि आर्या खुद भी नहीं चाहेगी कि तुम वापस जाओ, वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन एरेगन उसकी नहीं सुनता और सफीरा के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वो दोनों जादूगर के महल के पास जाते हैं और एरेगन फैसला करता है कि वो अकेला अंदर जाएगा। सफीरा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसमें बहुत खतरा था, लेकिन एरेगन उसे एहसास दिलाता है कि वो कर लेगा। इसके बाद वो अकेला अंदर जाता है और आर्या की तलाश करने लगता है। उसे आर्या मिल तो जाती है, लेकिन उसे देखते ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। एरेगन उसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन हम देखने की ये सब सॉर्सरर की चाल थी। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन एरेगन ने जो थोड़ा बहुत जादू सीखा था वो उससे उसका मुकाबला करता है। जादूगर का कोई शरीर नहीं था, इसलिए उसका बाल भी बाका नहीं होता। वो एरेगन पर एक भाले से हमला करता है, लेकिन तभी व्लॉम उसकी तरफ कूद पड़ता है और एरेगन की जान बचाने की कोशिश में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। सफीरा भी उनके महल पर हमला कर देती है और तीनों को उसके साथ चलने को कहती है। इसी बीच एरेगन एक लड़के को देखता है जो उनकी वहाँ से भागने में मदद कर रहा था। वो बचकर भाग तो गए थे, लेकिन ब्लॉम को गहरी चोट आई थी और उसका बचना मुश्किल था। ब्लॉम उसे अपनी तलवार देता है और कहता है कि अगली बार तुम्हारा उस सॉर्सरर से सामना हुआ तो तुम इससे उसके दिल पर वार करना। एरेगन उसके बिना खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। वो ब्लॉम को अपने जादू से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो इतना ताकतवर नहीं हुआ था। ब्लॉम मरने से पहले उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसे जीने का एक मकसद मिला था। ब्लॉम एक महान ड्रैगन राइडर था, इसलिए उसके सम्मान में सफीरा उसकी कब्र को हीरो से जड़ देती है और वो वार्डन शहर की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉर्सरर, जिसने आर्या के शरीर में पॉइजन डाल दिया था, वो अपने जादू से उसे जागृत कर देता है, जिसकी वजह से आर्या चलते चलते गिर पड़ती है। आर्या जहर की वजह से धीरे धीरे मर रही थी। वो एरेगन को वार्डन जाने का रास्ता बता देती है, लेकिन एरेगन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच सफीरा देखती है कि कोई घुसपैठिया उन पर नजर रखे हुए था। वो उसे पकड़कर एरेगन के सामने लाती है और हम देखते हैं कि ये वही लड़का था जिसने महल में उनकी जान बचाई थी। सफीरा को उस लड़के पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन एरेगन को उसकी जरूरत थी। जिसके बाद वो चारों वार्डन शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो वहाँ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो अपने साथ सॉर्सरर के लोगों को भी वहाँ तक ले आए थे। गिल्बर्ट और एक सॉर्सरर से कहता है कि तुम्हारी नाकामयाबी हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि उस लड़के ने हमें वार्डन तक पहुंचा दिया है
और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन बागियों को याद दिलाओ कि जब तक वो यहाँ का राजा है तब तक गद्दारी जैसे संगीन जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। वो नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी जिंदा बचे। उसे सबके कटे हुए सिर अपने पास चाहिए थे। एरेगन जब वार्डन के लोगों से मिलता है तो वो लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब एरेगन उन्हें अपना ड्रैगन दिखाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसके बारे में ब्रॉम ने उन्हें आगाह किया था। बागियों के मुखिया की नजर जब एरेगन के साथ की लड़की पर पड़ती है तो वो अपने लोगों को तुरंत उसे गिरफ्तार करने को कहता है। एरेगन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आज इसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन मुखिया उसे बताता है कि इस लड़के का नाम मर्टाग है और इसके पिता एक गद्दार थे। उसी की वजह से ही गिलबर्ट ओरिक्स आज इतना ताकतवर बन पाया है। मर्टाग उन्हें कहता है कि इसी वजह से मुझे भी उनसे नफरत थी, मैं उनके जैसा नहीं हूँ और उसे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए था, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ सॉर्सरर उन बागियों से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार करता है और उनकी तादाद बागियों से कई गुना ज्यादा थी। वार्डन के लोग आर्या का इलाज करते हैं और उसे सॉर्सरर के काले जादू से आजाद किया जाता है। एरेगन देखता है कि सभी लोग पहाड़ों के बीच में छुपकर कई सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और वो उनकी उम्मीद बनकर आया था। एरेगन को उसका आर्मर दिया जाता है और सफीरा भी अपने मुंह से आग उगलने लगी थी, जो दिखाता है कि वो अब बहुत